विक्रम की बात करें तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विक्रम कंडारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विक्रम की बात। तो दोस्तों आज मैं पहुंचा हूं लैंसडाउन में, और जैसे कि आप सब जानते हैं कि लैंसडाउन वीरों की भूमि है। यहाँ कई महापुरुषों ने कई वीर पुरुषों ने जन्म लिया है, और यहाँ का जो इतिहास है वो भी बहुत शानदार इतिहास है। मैं आज फिर बात करता हूँ, हमारे बीच में हमारे एक खास मेहमान हैं और उनका नाम है सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन जोत सिंह साहब, जो कि अपने आप में नाम ही बहुत काफ़ी है। हमेशा सामाजिक कार्यों से जुड़े रहते हैं, समाज के प्रति उनका बहुत लगाव है, और साथ ही साथ उनका एक म्यूजियम है जिसमें कि जो हमारे संस्कृति से जुड़ी चीज़ें हैं वो सब उन्होंने सजो के रखी हुई है। और आज हम दोनों की मुलाकात लैंसडाउन में हुई है। तो जोत सिंह साहब, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आप जरा सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताएं और तब फिर और चीज़ के बारे में बात करते हैं। मैं सूबेदार ऑनरी कैप्टन जोत सिंह बिष्ट, गांव मेरा है। मैंने अपने यहाँ एक म्यूजियम बनाया है जिसका नाम रखा हुआ मैंने उत्तराखंड आंदोलनकारी संग्रहालय। जी जी जी। इसको बनाने का मेन मकसद मेरा यह है कि एक तो मैं उत्तराखंड आंदोलनकारी हूँ जी। जो कि मुजफ्फरनगर रामपुर तिराए का मैं चिन्हित उत्तराखंड आंदोलनकारी हूँ। इस म्यूजियम को बनाने के लिए मैंने इस मकसद बनाया कि हमारे पूर्वजों ने किस प्रकार से अपने कठिन जीवन को ज्ञापन किया, और आज बहुत सारे बदलाव आ गए, और आगे 10-20 साल के अंदर तो कोई चीज़ मिलना ही नहीं है। और ये मैंने सारे को जीवित रखने के लिए अपना बहुत बड़ा संघर्ष कर रखा है। दूसरे में मैंने उन महान पुरुषों के लिए जगह दे रखा है जिन्होंने देश के लिए कुछ किया है। जी। तो साहब, बहुत आपने तो बहुत अच्छा काम किया है। सबसे पहले तो आप जो आपने वहाँ पे एक होम स्टे टाइप का है या जो म्यूजियम है, थोड़ा सा वो बताएं कि अगर कोई आप तक पहुँचे या आपके होम स्टे में रुकना चाहे या आपके म्यूजियम को देखना चाहें तो वो कहाँ से आए, कहाँ तक पहुँचे, और उनके लिए वो क्या क्या सुविधाएं मिल सकती है। उस म्यूजियम में मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि ये गढ़वाल के कल्चर को देखने के लिए सभी को आमंत्रित करता हूँ, और जो भी आए, मेरा घर में तकरीबन 10 आदमी के रहने का प्रबंध है, और सब खाना खा सकते हैं, सारे चीज़ रह सकते हैं और पूरा म्यूजियम को देख सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। इसी प्रकार मेरे कमांडेंट ऑफिसर कर्नल एस के बलाल साहब पिछले साल आए थे और रात को वहाँ रहे। दूसरे दिन मैं कोई भी अधिकारी आए गढ़वाली खाना खिलाता। अच्छा साहब, दूसरा एक और गढ़वाली खाना खिलाता हूँ, और सारे उसी में मैं पहले कह देता हूँ कि मैं खाना जो मिलेगा यहाँ के उपज का मिलेगा। जैसे साहब को मैंने कोदे की रोटी खिलाई, मक्खन खिलाए, बहुत बड़ा आनंद लिया साहब ने। और साहब ने 2.5 घंटा में म्यूजियम में लगाया और हर एक चीज़ को पूछा है, गढ़वाली में क्या बोलते हैं, ये क्या काम आता है, इसका नाम क्या है। और उस समय तो मैंने नाम नहीं लिखा था किसी का, लेकिन साहब ने ही सुझाव दिया है कि अगर कभी आप नहीं रहे तो नाम को पढ़ करके पता कर सकते हैं ये क्या चीज़ है। अच्छा साहब, दूसरी एक बात, गढ़ समझे तो आप? हाँ पक्का तो अब एक बात, अब कमरा भी आपका बढ़िया अच्छी हुआ कि सब कुछ म्यूजियम भी है। अब अगर कोई हाल तो रेट कद अच्छो, मतलब अब कई लोग पूछ दिए यार कि जब हम खोलते मतलब कद हम रहना खोज सकते, कद हम खाना खोज सकते, और मतलब जो कॉस्ट चावल कद का रख रहा है कि ताकि एक आम आदमी भी वह वहाँ आ सकता है और अपना
रहने का अपना स्टे कर सकता है? मेरा अपना सोच है, अगर मेरे पास कोई आया तो खाना भी खिलाऊंगा, हम्म, म्यूजियम भी दिखाऊंगा। जी जी। अभी मैंने म्यूजियम के अंदर कोई किसी से पैसे नहीं लिए अच्छा, देखने के। जी जी जी। सिर्फ कर्नल बलाल साहब ने मेरी नातनी को 15,000 रुपये इनाम दिया, जी जी। क्योंकि मेरी नातनी जो है इस चीज़ के ब्रीफिंग के लिए, हर चीज़ के लिए एक्सपर्ट है। जी और जब उद्घाटन हुआ था तो उद्घाटन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई नातनी ने। दूसरे में जो 127 टीए है, माणा कंपनी ने बहुत ही भूमिका निभाया है उद्घाटन में। उद्घाटन के लिए बद्रीनाथ से ईश्वर प्रसाद लंबोदरी रावल जी आए थे, जी। और IFS BD सिंह साहब आए थे, और धर्माधिकारी अन्य भी आए थे, लेकिन म्यूजियम के बोर्ड पर तीनों ही आदमी का नाम है। और रहने के लिए भी मैंने किसी से कोई अभी तक चार्ज नहीं, कुछ नहीं, और मैं हार्दिक दिल से अभिनंदन करता हूं कि वहाँ आ भी जाए कोई। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद साहब, हम जरूर आएंगे, कभी मौका मिले तो आपके पास जरूर आएंगे। और आपको बहुत बहुत बधाई, आपका जो होम स्टे है वो बहुत अच्छा चले। और अगर अब जाने के लिए अगर कहाँ से कैसे पहुंचे आप, मतलब आपके होम स्टे तक का पहुंचने का तरीका क्या होगा? अपने गाड़ी में आए, जी और गाड़ी को नंदप्रयाग के गिरिप पुल है उसको छोड़ करके जी दाहिने तरफ टर्न करें, जी नंदानगर, जी जी जो कि पहले घाट नाम था। जी। और वहाँ से आप नंदा देवी गांव कुरूड़ मंदिर होते हुए, और नंदानगर से 19 किलोमीटर मेरा घर है सुंगांव। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। और आप इसी प्रकार से समाज से जुड़े और अपनी जो संस्कृति है उसको बचा के रखें, और संस्कृति का इसी प्रकार से जो हमारी सनातन धर्म की संस्कृति है और हमारा जो कल्चर है, हमारी गढ़वालियत का जो कल्चर है, इसको आप जीवित रखते हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे यूट्यूब चैनल की तरफ से भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। प्रमाण पत्र मुझे उत्तराखंड गवर्नमेंट से मिला हुआ है। चलिए सर। तो साहब, अब आप गढ़वाल राइफल रेजिमेंटल सेंटर में आए हुए हैं, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? और जो ये जो क्षेत्र है आपको किस प्रकार से, मतलब कैसा, क्या मतलब आपका क्या फीडबैक है इसमें? सबसे पहले मैं सेंटर का बहुत आभारी हूँ, जिसमें कि सेंटर एसएम साहब और कमांडेंट साहब मेरे वीडियो देख करके मुझे बुलाया है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, और यहाँ आकर के मुझे बहुत ही हर्ष होता है कि मैं कल सुबह जो कसम परेड है जी उसको देखूंगा। उसके बाद मैं कमांडेंट साहब से मिलाऊंगा, और एसएम साहब से तो मैं शाम को मिल गया। ये को देख करके मुझे बड़ा गर्व है कि मैं अपने सेंटर में आ रखा हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद साहब, और हमारी तरफ से भी कमांडेंट साहब और सेंटर एसएम साहब को बहुत बहुत बधाई कि जो कि इतने लोगों को देख रहे हैं, इतने लोगों से मिल रहे हैं, और हम सब लोग के लिए भी बहुत बड़े हर्ष की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये